1 मिनट अगर वीडियो खोल ही लिया है तो रुक जाइए। यदि आप एक छात्र हैं, एक युवा हैं, एक बुजुर्ग हैं या फिर है एक बेरोजगार, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के विषय में, वो भी एक कहानी के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे कहानी के माध्यम से क्यों? तो देखिए, हमारा दिमाग इमेज के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को याद रखता है। जैसे आपको कछुए और खरगोश की कहानी तो याद ही होगी, याद है ना? याद है तो कमेंट बॉक्स में दिल जरूर दे दीजिए, मैं रख लूंगी। अरे मेरा मतलब अब कमेंट डिलीट नहीं करूंगी। गजब बेइज्जती है। खैर जोक अपार्ट, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? YouTube पर आपने आर्टिकल के विषय में बहुत बार सर्च किया होगा। हर बार आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं और भूल जाते हैं। खैर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं इन्हीं आर्टिकल को कहानी के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय संविधान के विषय में। भारतीय संविधान आखिर है क्या? समझने के लिए हम इसे एक किताब के तौर पर कह सकते हैं। एक ऐसा किताब जिसमें यह बताया गया है कि भारत देश को कैसे चलाना है, भारत देश में रहने वाले नागरिकों के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। अब जैसा कि हर किताब में होता है, उसमें कुछ लेसन दिए गए होते हैं और लेसन के अंदर टॉपिक्स दिए गए होते हैं। इसी तरह संविधान नाम के इस किताब में भी कुछ लेसन दिए गए हैं और लेसन के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्क बस इतना है कि इन लेसन को हम भाग के नाम से जानते हैं और इन्हीं टॉपिक्स को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इसमें पूरे 22 भाग दिए गए हैं और 395 यानी 395 आर्टिकल दिए गए हैं। इन्हीं आर्टिकल्स को हम धीरे धीरे इस वीडियो सीरीज में कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भाग 1। भाग 1 में संघ और राज्य के विषय में बताया गया है, यानी भारत देश और भारत देश के राज्यों के विषय में बताया गया है। अब इस भाग 1 में 4 टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम 4 आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया इज ए यूनियन ऑफ कंट्री। भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अब राज्यों की बात करें तो राज्य 3 प्रकार के होते हैं: कॉन्फेडरेशन, फेडरल, यूनियन। कॉन्फेडरेशन, जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर के किसी अन्य देश के समक्ष एक देश के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो इसे कहते हैं कॉन्फेडरेशन कंट्री, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। कॉन्फेडरेशन कंट्री से आसान होना अलग होता है, यह एक स्थायी कंट्री होता है। दूसरे नंबर पर आता है फेडरल कंट्री, जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी संधि या समझौते के तहत मिलकर के केंद्र में एक सरकार का गठन करते हैं, लेकिन आंतरिक शक्तियां ये राज्य स्वयं अपने पास रखती हैं, तो इसे कहते हैं फेडरल कंट्री। उदाहरण के लिए अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री में दोहरी नागरिकता होती है और इससे अलग होना आसान होता है, लेकिन इसके लिए उस संधि या समझौते को तोड़ना होता है जिसके तहत ये मिलकर एक हुए होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है यूनियन, जब केंद्र सरकार अपनी सुविधा के लिए देश को अलग अलग राज्यों में विभाजित करती है तो इसे कहते हैं यूनियन कंट्री। जैसे कि भारत एक यूनियन कंट्री है। कनाडा भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। यूनियन कंट्री में ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और कुछ लिमिटेड पावर ही राज्यों को दिए जाते हैं। यूनियन कंट्री में राज्यों का नाम, क्षेत्र ये बदलने का पावर केंद्र के पास होता है। यूनियन कंट्री से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ये तो रही इंफॉर्मेशन, अभी इसी को समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था राहुल। राहुल काफी समझदार और जिज्ञासु बच्चा था, लेकिन उसके सामने भी एक समस्या थी। वह बार बार इन आर्टिकल को याद करता और भूल जाता। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा आर्टिकल 1 क्या कहता है? उसके पापा मुस्कुराए
और बोले, बेटा आर्टिकल 1 कहता है हमारा देश भारत है और भारत राज्यों का संघ है। राहुल चौंक गया। वह हैरानी से पूछा, राज्यों का संघ? उसके पापा उठे और एक बॉक्स लाए। उसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों को डाला और समझाते हुए बोले, बेटा राज्यों का संघ मतलब होता है हमारा देश उस बॉक्स की तरह ही एक संघ है जिसमें कई अलग अलग राज्य होते हैं। हर राज्य की अपनी एक सरकार है जिसको मिलाकर एक संघ बनता है। राहुल समझ गया और खुशी से बोला, ठीक है पापा, मैं समझ गया। आर्टिकल 1 कहता है हमारा देश भारत है और भारत राज्यों का संघ है। इस तरह राहुल ने तो आर्टिकल 1 समझ लिया, पर क्या आप समझे? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के बाहर कोई भी टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, भारत उसे अपने में मिला सकता है। यानी संसद के पास अधिकार है कि वह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। उदाहरण के लिए सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिलाया गया है। अब इसी को समझते हैं कहानी के माध्यम से। हमारा प्यारा भारत एक देश है जहां करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। भारत को चलाने के लिए केंद्र में एक सरकार है। यह सरकार ही लोगों के लिए कानून बनाती है। एक बार इस सरकार के मन में ख्याल आया, भारत देश को और बड़ा किया जाए, भारत का सीमा विस्तार किया जाए। सरकार ने फौरन मीटिंग बुलाई। मीटिंग में काफी चर्चाएं हुई, काफी सलाह मशवरा भी हुआ। तभी एक मंत्री बोला, भारत देश की सीमा विस्तार का एक उपाय आर्टिकल 2 है। उसने समझाया, भारत देश के संविधान के आर्टिकल 2 में भारत के सरकार को सीमा विस्तार का अधिकार दिया गया है। इस तरह सरकार को पता चल गया भारत का सीमा विस्तार कैसे किया जाए। आई होप आपको भी पता चल गया होगा कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। अगर पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 3 यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र, सीमा, राज्य का नाम बदल सकता है। इसी के तहत उत्तरांचल, जो पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, से दोनों को अलग कर दिया गया है। इसी के तहत एमपी से छत्तीसगढ़ को भी अलग कर दिया गया है। तो इसी को समझते हैं कहानी के थ्रू। पिछली कहानी में हमने देखा था भारत की सरकार सीमा विस्तार की समस्या को सुलझाने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में सरकार को सीमा विस्तार के लिए आर्टिकल 2 का उपाय मिल गया था। सरकार भारत के राज्यों का नाम भी बदलना चाहती थी। इसी मीटिंग में सरकार ने इस समस्या को भी रख दिया। एक मंत्री उठा और उपाय देते हुए बोला, भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में बदलाव का अधिकार आर्टिकल 3 देता है। आर्टिकल 3 का उपयोग करके सरकार राज्य का नाम बदल सकती है। यह जानकर सरकार मुस्कुराने लगी। अब आता है भाग 1 का लास्ट टॉपिक, यानी आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 के अकॉर्डिंग संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।